हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज है दिसंबर 24, जो कि नेशनल कंज्यूमर्स डे के रूप में हम मनाते हैं। और ये कंज्यूमर्स डे 24 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? 1986 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत नेशनल कंज्यूमर्स डे को आज के डे पे मनाया जाता है। क्या हुआ था इस दिन? 1986 दिसंबर 24 को कंज्यूमर राइट्स एक्ट प्रेसिडेंट के ऑर्डर से पास हुआ था। उस वक्त पे हमारे भारत के प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह। तो इसीलिए आज के डे को हमारा कंज्यूमर्स डे के रूप में हम दिसंबर 24 को मनाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे मुद्रा बैंक, जो कि आज के डेट में बहुत न्यूज में रहता है कि मुद्रा बैंक है क्या, जो कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए बहुत जानने के लिए बहुत अहमियत है। और इसके पूरा डिटेल्स में देखेंगे अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करेंगे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी, इन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुद्रा बैंक, जैसे कि नाम से पता चलता है मुद्रा, इसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। ये नाम से मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म है। ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लेवल में एग्जाम में पूछा जाता है कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है हमारा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, मुद्रा बैंक। तो ये हमारा जो आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम के तहत ये मुद्रा बैंक आता है, जो कि मुद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई, जो कि हमारा आर्थिक राजधानी है मुंबई। ज्यादातर जो बोलते हैं कि हमारा आर्थिक रिलेटेड जो है मुंबई में है। तो ये एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इन इंडिया। इंडिया में ये एक पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस टाइप का ये सब है। तो ये क्या करता है? It provides loan low rates to the microfinance institution and non-banking financial institution, which then provide credit to MSME। जो कि MSME सेक्टर के लिए ये एक जो बोलते हैं कि लो रेट के इंटरेस्ट में प्रोवाइड करते हैं। MSME की क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इन सब के लिए ये मुद्रा बैंक शुरू कब हुआ? 8 अप्रैल 2015 को भारत के प्रधानमंत्री इसको PMMY स्कीम के तहत मुद्रा बैंक का गठन किए, जो कि इसका मेनली टारगेट था प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ओनली 1.25 करोड़ पीपुल ऑफ द कंट्री। भारत के 1.25 करोड़ लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, इसके लिए ये मुद्रा बैंक का गठन हुआ था, जो कि निचले स्तर पे जो हम एम्प्लॉय हैं उन्हें जो बोलते हैं कि एम्पावर कर सके, उन्हें रोजगार दे सकें। तो एम्प्लॉय अराउंड द 12 करोड़ पीपुल, इतने 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए ये बैंक का जो बोलते हैं कि मेन टारगेट था। तो इस बैंक के तहत क्या होगा? बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करेगा और फाइनेंस ला के बोलेगा कि बिजनेस करो, ये करो। तो यही मुद्रा बैंक का भी यही टारगेट था। ये जो बोलते हैं कि स्मॉल एंटरप्राइजेस, भारत में जो बोलते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो कि बन चुके हैं, जो कि डेवलप करना चाहते हैं, इनके तहत ये बैंक पूरा काम करता है। तो इसका एक विजन है। इसका विजन क्या है? जो है कि हमारा टू बी एन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एंड सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर फॉर एक्सेलेंस बेंचमार्क with the global best practices and standard for the bottom of the pyramid universe for their comprehensive economic and social development। इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करना, मतलब कि लोकल एरिया में, जैसे कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, डिपेंड्स हेवीली ऑन द लोकल मनी लेंडर्स ऑन देयर फंड रिक्रूटमेंट। मतलब कि कोई भी एक छोटा मतलब कि कोई एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, पहले से किसी का स्टार्टअप हो चुका है, और जो बोलते हैं पहले से बड़ा है और डेवलप करना चाहते हैं, इन लोगों के लिए क्या किया गया कि ये लोग ज्यादातर जो बोलते हैं लोकल जो मनी लेंडर्स है, इनके ऊपर ज्यादातर डिपेंडेबल हो जाते थे। इनके लिए जो बोलते हैं बैंक में कोई प्रावधान नहीं था। तो इसी के लिए जो बोलते हैं कि ये मुद्रा बैंक का टारगेट था कि इन लोगों को एक फंड मुहैया किया जा सके, जिसके तहत कि जो बोलते हैं कि इनको लाभ होगा और इसके तहत ये बिजनेस को अपना डेवलप कर पाएंगे और न्यू स्टार्टअप कर पाएंगे, और इससे द्वारा जो बोलते हैं कि हमारे भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाएगा। इसका मिशन क्या है? टू क्रिएट एन इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड वैल्यू बेस्ड एंटरप्रेन्योरियल कल्चर कोलैबोरेशन विद द पार्टनर इंस्टीट्यूशन इन अचीविंग इकोनॉमिक सक्सेस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इकोनॉमिकली ये लोग सक्सेस हो पाएंगे और सिक्योरिटी इनका जो बोलते हैं स्ट्रांग हो पाएगा फाइनेंशियल लेवल में। तो अगर जो बोलते हैं इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली अगर ये स्ट्रांग होते हैं,
तो ये लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट के द्वारा भारत में जो बोलते हैं इकोनॉमी को भी बहुत मददगार साबित होगा। इसका जो बोलते हैं कि मेन लक्ष्य यही है, इसका मिशन ये मुद्रा बैंक का मिशन यही है। ये आता है हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम के तहत। ये जो बोलते हैं कि प्रोवाइडिंग, ये अगर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, न्यू स्टार्टअप और जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो उन्हें जो हेल्प चाहिए, इनके लिए ये बैंक क्या करता है कि प्रोवाइडिंग लोन ये देता है। अगर लोन देगा तब जाकर तो वो लोग डेवलप करेंगे, और कोई न्यू स्टार्टअप तो लोन के थ्रू ही करेगा जिसके पास फंड नहीं है। तो ये बैंक क्या करता है, इस स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम के तहत मुद्रा बैंक क्या करता है कि प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू 10 लाख टू द नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फंड, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। मतलब कि हाईएस्ट लिमिट है मुद्रा बैंक का 10 लाख। 10 लाख से ऊपर ये लोन देगा ही नहीं। तो ये 10 लाख जो बोलते हैं किसको मिलेगा, इसका भी जो बोलते हैं कि ये कौन कौन से बैंक के थ्रू मिलेगा ये पहले जान लेते हैं। ये दीज आर द गिवन बाय द कमर्शियल बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक जो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी, इनके तहत ये मुद्रा बैंक के तहत ये मिलेगा। तो ये रहेगा कितना, 10 लाख, अप टू 10 लाख। 10 लाख से ऊपर मुद्रा बैंक लोन नहीं दे सकता। ये जो बोलते हैं कि मुद्रा पीएमएमवाई के स्कीम के तहत है कि 10 लाख तक ही देगा। तो ये 10 लाख को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया। क्या था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम के तहत, ये था, एक था शिशु, दूसरा था किशोर, तीसरा था तरुण। शिशु क्या है, जो कि 50,000 तक लोन ले पाएंगे, जो कि न्यू स्टार्टअप होंगे, इन्हें शिशु के श्रेणी में डाला गया है। जो कि फॉर स्टार्टअप्स एंड न्यू बिजनेस, जो कि न्यू बिजनेस शुरू करने के लिए जा रहे हैं, उन्हें 50,000 तक ये मिलेगा। दूसरा कैटेगरी क्या है, लोन्स अप टू हमारा किशोर, जो है कि दूसरा कैटेगरी, उनको जो बोलते हैं कि करीबन 5,50,001 से लेकर 5 लाख तक दिया जाएगा। ये कौन कौन है, किशोर के श्रेणी में कौन कौन आते हैं, जो किशोर लोन है फॉर बाइंग इक्विपमेंट्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल, बिजनेस एक्सपांशन एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस। मतलब कि जो पहले से बिजनेस में है उन्हें एक्सपांड करने के लिए जरूरत है, रॉ मटेरियल के लेवल में काम करने के लिए और बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, इनके लिए, और इक्विपमेंट कुछ खरीदेंगे, इनको जो बोलते हैं किशोर श्रेणी में बांटा गया। मतलब कि शिशु में क्या हुआ, 50,000 तक, जो न्यू स्टार्टअप, न्यू बिजनेस के लिए 50,000 तक ले सकते हैं। दूसरे कैटेगरी जो है हमारा किशोर, जो कि 50,001 से लेकर 5 लाख तक ले सकते हैं। तीसरा कैटेगरी क्या है, तरुण, जो कि 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक ले सकते हैं। तो इन्हें जो बोलते हैं कि कौन है ये तरुण कैटेगरी में, तरुण कैटेगरी में है फॉर एस्टैब्लिश्ड बिजनेस एंड एंटरप्राइज, जो कि पहले से एस्टैब्लिश्ड है, उन्हें जो बोलते हैं कि इतना फंड, थोड़ा फंड चाहिए जो कि और थोड़ा एक्सपांड कर सके। ये तीनों कैटेगरी मुद्रा पीएमएमवाई स्कीम के तहत बांटा गया। इसका एम क्या है, फंडिंग द अनफंडेड नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, जो कि ये नॉन कॉर्पोरेट, देखिए ये नीचे लेवल में जो काम करते हैं इन्हें तो नॉन कॉर्पोरेट ही है। तो ये अप टू जो बोलते हैं पीएमएमवाई के 10 लाख तक ले सकते हैं। माइक्रो यूनिट्स, इसका इंपोर्टेंस क्या है मुद्रा बैंक का, माइक्रो यूनिट्स अवेलेबल अप टू 10 लाख लोन रिफाइनेंस, मतलब कि 10 लाख तक ये रिफाइनेंस के लिए ये कर सकता है, फाइनेंस पहले से रिफाइनेंस कर सकता है। कौन से रूट से, पब्लिक, प्राइवेट, एनबीएफसी, हमारा आरआरबी, डिस्ट्रिक्ट बैंक्स, इसके थ्रू जो बोलते हैं इन्हें रिफाइनेंस, ये जो लेंगे ये लोन, शिशु, किशोर, तरुण, ये इन स्कीम के तहत, इसके तहत जो लेंगे, इन्हें जो बोलते हैं मदद करने के लिए, रिफाइनेंस के लिए, ये आरआरबी है, इसके लिए पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एनबीएफसी भी है, डिस्ट्रिक्ट बैंक्स भी ये पे काम करते हैं। ज्यादातर जो बोलते हैं इसका पर्पज क्या रहा, इसका पर्पज ये था कि जो बोलते हैं कमर्शियल व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल मतलब कि कोई अगर जो बोलते हैं कि गाड़ी खरीद रहा है या ट्रैक्टर खरीद रहा है या पावर टिलर मशीन खरीद रहा है, तो इनके तहत जो बोलते हैं ये हमारा मुद्रा बैंक के तहत ये रहेगा। जैसे कि जो बोलते हैं कमर्शियल व्हीकल, उसमें एक मददगार साबित होगा। दूसरा रह रहा है हमारा सर्विस सेक्टर एक्टिविटी। सर्विस सेक्टर एक्टिविटी में यहाँ पे कौन आएंगे, जैसे 10 लाख तक क्या क्या, जैसे कि छोटा मोटा व्यापारी जैसे रहे, स्टार्टिंग बिजनेस ऑफ द सैलून्स, जिम्स, टेलरिंग शॉप्स, हमारा रहा कि मेडिसिन शॉप, रिपेयर शॉप्स एंड ड्राई क्लीनिंग, फोटो कॉपिंग, जो कि जेरॉक्स दुकान है, इन सबको जो बोलते हैं ये कैटेगरी में लाया गया। और भी आते हैं हमारे बिजनेस एक्टिविटी फॉर द ट्रेडर एंड शॉपकीपर, कोई दुकान लगाना है तो ये इसकी स्कीम के तहत ये कर सकता है। चौथा है कि फूड एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर, फूड एंड टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो बोलते हैं कि स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहता है वो भी कर सकता है। और जो बोलते हैं इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम फॉर माइक्रो यूनिट, मतलब कि जो कि इक्विपमेंट्स खरीदना चाहता है कि और एक न्यू डेवलपमेंट काम करने के लिए ये करना चाहता है, ये भी कर सकता है इसके तहत।
एग्रीकल्चर एक्टिविटी जैसे कि रहा कि हमारा एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस, फिशिकल्चर, पोल्ट्री, डायरी, फिशरी, बी कीपिंग, ये सब सॉर्टिंग, इन सब के ऊपर जो बोलते हैं कि ये भी कर सकता है इस स्कीम के तहत। तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? इसका क्वेश्चन आएगा मुद्रा बैंक। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी बैंक। ये कौन से स्कीम के तहत आता है? PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसका बैंक का फाइनेंस करने का लिमिट कितना है? 10 लाख। इसका कैटेगरी कितना है? 3 कैटेगरी है, शिशु, किशोर एंड तरुण। और शिशु कैटेगरी में 50,000 तक दिया जाता है, किशोर कैटेगरी में 50,000 1 से लेकर 5 लाख तक, और हमारा आता है तरुण कैटेगरी में 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक दिया जाता है। ये आ सकता है। और एक जो बोलते हैं कि महत्वपूर्ण ये है कि ये शुरू कब हुआ था? 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था। तो ये टोटल था वीडियो का हमारा मुद्रा बैंक के बारे में। और एक चीज जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये शुरू हो गया था 2015 8 अप्रैल को, तो ये अभी तक कितना लोन सैंक्शन किया है, हमारा अमाउंट कितना सैंक्शन हुआ है और अमाउंट डिस्बर्स कितना हुआ है, इसको जो बोलते हैं कि हम देख लेते हैं। 2015-16 में ये जब बना, नंबर ऑफ लोन सैंक्शन मतलब कि कितना लोन सैंक्शन हुआ था, करीबन जो बोलते हैं कि 3,48,80,924 लोन सैंक्शन हुआ था इस मुद्रा बैंक के तहत। और जो बोलते हैं कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ था, 13 हमारा करीबन जो बोलते हैं कि अगर हम बात करेंगे कि हमारा जो ये है कि करीबन ये देखते हैं कि अमाउंट डिस्बर्समेंट अमाउंट, ये हम इकोनॉमिक टर्म्स में हम बात करेंगे। 2015-16 में करीबन जो बोलते हैं कि 3,48,80,924 लोगों को लोन सैंक्शन हुआ था। 2020-21 में फाइनेंशियल ईयर में करीब जो बोलते हैं कि 2,45,30,869 लोगों को ये लोन सैंक्शन हुआ था। अप टू 18 दिसंबर 2020 तक ये रिपोर्ट है। तो ये हमारा रहा इसके ऊपर। लेकिन मैं बोलूंगा 2020-21 में कितना लोन सैंक्शन हुआ था? 1,47,478 करोड़ रुपए ये अमाउंट सैंक्शन हुआ था इस स्कीम के तहत। और जो ये रहा टोटल हमारा लोन सैंक्शन एंड लोन डिस्बर्स्ड। इसके ऊपर जो बोलते हैं हम इकोनॉमिक टर्म में बात करेंगे, लेकिन ये जानने के लिए, पॉइंट ऐड करने के लिए ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ये था टोटल मुद्रा बैंक के ऊपर हमारा डिटेल्स। थैंक यू।